हेलो स्टूडेंट्स, एएस लेवल केमिस्ट्री चैप्टर इज केमिकल बॉन्डिंग, लेक्चर नंबर 4। आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ आयंस इन केमिस्ट्री। कितनी टाइप्स के आयंस होते हैं केमिस्ट्री में, और दूसरी बात कंपैरिजन ऑफ आयंस विद देयर एटम्स। तो दो चीज़ें हम फोकस करेंगे आज की इस वीडियो में, टाइप्स ऑफ आयंस एंड कंपैरिजन ऑफ आयंस विद देयर एटम्स। तो पहली बात आपने याद रखनी है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ आयंस जनरली इन केमिस्ट्री। एक टाइप ऑफ आयंस को हम कहते हैं पॉजिटिव आयंस, और दूसरी टाइप के आयंस जो केमिस्ट्री में होते हैं दे आर नेगेटिव आयंस। पॉजिटिव आयन क्या होते हैं? पॉजिटिव आयंस आर दोज आयंस विच आर फॉर्म्ड बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब भी कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करता है, इलेक्ट्रॉन लूज करने के प्रोसेस को ऑक्सीडेशन कहते हैं। और ऑक्सीडेशन में जब इलेक्ट्रॉन लूज होता है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं और नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा हो जाते हैं। जब भी किसी मटेरियल में, किसी पार्टिकल में प्रोटॉन ज्यादा हो जाए तो प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और पॉजिटिव चार्ज की वजह से ओवरऑल जो चार्ज डेवलप होता है उस मटेरियल पे, उस पार्टिकल पे, वो पॉजिटिव होता है। तो आपने हमेशा याद रखना है, जो पॉजिटिव आयंस हैं they are formed by the process of loss of electron, by the process of oxidation। और पॉजिटिव आयन जब भी बनेगा नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा हो जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे। टिपिकल एग्जांपल्स हम ले लेते हैं, तीन एलिमेंट पीरियड नंबर 3 के। एक एलिमेंट पीरियड नंबर 3 का सोडियम, एटॉमिक नंबर 11। दूसरा एलिमेंट मैग्नीशियम, एटॉमिक नंबर 12। और तीसरा एलिमेंट एल्यूमिनियम, एटॉमिक नंबर 13। अब अगर आप इन तीनों एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें तो आप देख सकते हैं सोडियम में तीन शेल्स हैं, 2, 8, 1। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दूसरे में 8 है और तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन है। मैग्नीशियम में पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और तीसरे में 2 इलेक्ट्रॉन। एल्यूमिनियम में पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और तीसरे में 3 इलेक्ट्रॉन। आप लोगों को पता है कि जब भी कोई मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो हमेशा वो अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज करता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वो होते हैं जो उसके लास्ट शेल, जो उसके आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट होते हैं। जैसे सोडियम के लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। जब सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इसका एक प्रोटॉन ज्यादा हो जाएगा, इसलिए सोडियम से जो पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस होगा वो Na1 पॉजिटिव होगा। इसी तरह मैग्नीशियम से 2 इलेक्ट्रॉन लूज होंगे तो मैग्नीशियम आयन पे चार्ज होगा Mg2+। एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो एल्यूमिनियम आयन पे जो चार्ज हो जाएगा वो हो जाएगा Al3+। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपने याद रखनी है कि मेटल्स जब भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिर्फ लूज नहीं करते, बल्कि आप देखें ये सोडियम का पॉजिटिव आयन बनेगा 1 पॉजिटिव, मैग्नीशियम का 2 पॉजिटिव, एल्यूमिनियम का 3 पॉजिटिव। तो मैं आपको कह रहा था जब भी कोई मेटल अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो सिर्फ उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज नहीं होते, बल्कि कंप्लीट एक वैलेंस शेल लूज हो जाता है। तो सोडियम जब 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो बेसिकली उसका तीसरा शेल कंप्लीटली लूज हो जाएगा। तो अब अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो सोडियम के पास 10 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। 10 इलेक्ट्रॉन जो है वो पहले शेल में 2, दूसरे में 8, और तीसरा शेल कंप्लीटली एम्प्टी हो गया है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। इसी तरह आप देख सकते हैं मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में। तो हर एलिमेंट जब अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो बेसिकली वो अपना कंप्लीट एक शेल लूज कर देता है। ये बात आपने याद रखनी है। अब ये तीन आयंस बन गए, इन तीनों आयंस पे चार्जेस डिफरेंट हैं, Na1 पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव, Al3 पॉजिटिव। लेकिन अगर आप इन तीनों के रिमेनिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखें तो इन तीनों आयंस के पास अब एक जैसे इलेक्ट्रॉन है। फर्स्ट आयन सोडियम में 10 इलेक्ट्रॉन, मैग्नीशियम में 10 इलेक्ट्रॉन, एल्यूमिनियम में 10 इलेक्ट्रॉन। ऐसे पार्टिकल्स को जिनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल हों, चाहे वो आयंस हों, चाहे वो न्यूट्रल एटम हूं, चाहे मॉलिक्यूल हूं, ऐसे पार्टिकल्स जिनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल हों, केमिस्ट्री में हम उनको कहते हैं दीज आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है हैविंग इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और हैविंग सेम
इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। आप कोई भी बात याद रख सकते हैं, दोनों का मीनिंग एक ही है। अगर 2 3 4 पार्टिकल्स, चाहे वो आयंस हैं, चाहे वो न्यूट्रल एटम है या मॉलिक्यूल्स हैं, अगर उनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल हैं या उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आइडेंटिकल है, तो ऐसे पार्टिकल्स को हम कहते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो अभी आप देख सकते हैं ये जो 3 आयंस बने हैं आपके, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये तीनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं। इसी तरह अगर आप कोई न्यूट्रल एटम याद रखना चाहते हैं, तो पीरियोडिक टेबल में आप देख सकते हैं किस एटम का एटॉमिक नंबर 10 है, वो एलिमेंट जो होगा वो इन तीनों एलिमेंट, इन तीनों आयंस के लिए आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगा। जैसे आप देख सकते हैं नियॉन आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। अगर आपने कंपाउंड की एग्जांपल याद रखनी है, तो आप एग्जांपल याद रख सकते हैं अमोनिया। अमोनिया में नाइट्रोजन के 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं और हाइड्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 + 1 + 1। तो अमोनिया में टोटल इलेक्ट्रॉन्स 10 है। अब कोई भी ऐसे पार्टिकल जिनके इलेक्ट्रॉन्स इक्वल हो जाए, वो आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक होते हैं। तो एक बात तो आपने ये याद रखनी है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होते हैं? हैविंग इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हैविंग सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। दूसरी बात, जब कभी पॉजिटिव आयन बनता है तो आपने हमेशा याद रखना है, अ पॉजिटिव आयन इट इज ऑलवेज स्मॉलर देन इट्स रिस्पेक्टिव एटम। ये एक जनरल फैक्ट है। हर पॉजिटिव आयन जब भी प्रोड्यूस होगा, इट इज स्मॉलर देन इट्स रिस्पेक्टिव एटम। और इसकी सिंपल सी रीजन आप क्या याद रख सकते हैं? आप एक बात ये याद रख सकते हैं, सिंस वन कंप्लीट शेल इज रिमूव्ड, वन कंप्लीट शेल इज लॉस्ट, दैट इज वाई पॉजिटिव आयंस बिकम स्मॉलर देन देयर रिस्पेक्टिव एटम। तो एक रीजन आप याद रख सकते हैं, व्हाई पॉजिटिव आयंस आर स्मॉलर देन देयर रिस्पेक्टिव एटम, बिकॉज वन कंप्लीट शेल इज रिमूव्ड। दूसरी बात जो आप याद रख सकते हैं कि व्हाई पॉजिटिव आयंस आर स्मॉलर, बिकॉज प्रोटॉन टू इलेक्ट्रॉन रेशियो इंक्रीजेस। देखें, सोडियम में 11 प्रोटॉन थे और सोडियम में इलेक्ट्रॉन लूज करने से पहले 11 इलेक्ट्रॉन थे। तो 11 प्रोटॉन डिवाइडेड बाय 11 इलेक्ट्रॉन, तो क्या प्रोटॉन टू इलेक्ट्रॉन रेशियो है सोडियम एटम में? 1:1। लेकिन जब आयन बना, अब 11 प्रोटॉन है, बट नाउ दोज 11 प्रोटॉन आर अट्रैक्टिंग 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो 11 प्रोटॉन व्हेन दे अट्रैक्ट 10 इलेक्ट्रॉन, तो प्रोटॉन रेशियो आयन के केस में इंक्रीज हो गया है। अब प्रोटॉन रेशियो 1:1.1 हो गया है। अब 1.1 प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है। तो आपने हमेशा याद रखना है पॉजिटिव आयंस आर स्मॉलर, व्हाई? एक रीजन याद रखनी है, वन कंप्लीट शेल इज रिमूव्ड। दूसरी बात आप याद रख सकते हैं, प्रोटॉन टू इलेक्ट्रॉन रेशियो इंक्रीजेस। और तीसरी बात इसकी वजह से क्या होता है, जब कभी प्रोटॉन टू इलेक्ट्रॉन रेशियो इंक्रीज होती है, न्यूक्लियर पुल, न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फॉर द रिमेनिंग शेल्स, इट इज इंक्रीज्ड। तो ये 3 पॉइंट्स आप याद रख सकते हैं। जब कभी भी ये पूछा जाए व्हाई अ पॉजिटिव आयन इज स्मॉलर, तो आपने सिंपली कहना है proton to electron ratio increases, one complete shell is removed, nuclear pull, nuclear force on the remaining shells, it is increased. दूसरी बात, अगर आपको आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉजिटिव आयंस दिए जाएं, जैसे इस वक्त आप देख सकते हैं जो एग्जांपल हम स्टडी कर रहे हैं, हमारे पास 3 आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस हैं, सोडियम आयन, मैग्नीशियम आयन और एल्यूमिनियम आयन। तीनों के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, तीनों के नंबर ऑफ शेल्स सेम है। अगर आपसे पूछा जाए विच वन ऑफ दीज 3 पॉजिटिव आयन इज स्मॉलेस्ट, तो हमेशा याद रखना है, अगर आयंस आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं तो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव आयन वो होगा विद मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोटॉन, विद मैक्सिमम न्यूक्लियर चार्ज। तो हमेशा आपका जो पॉजिटिव आयन सबसे स्मॉलेस्ट होगा, उसके पास सबसे ज्यादा प्रोटॉन्स होने चाहिए। तो आप देख सकते हैं सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में, तीनों में 10-10 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रोटॉन्स एल्यूमिनियम में है। इसलिए एल्यूमिनियम का न्यूक्लियस, इट कैन अट्रैक्ट 2 शेल्स स्ट्रांगली विद मोर न्यूक्लियर पुल। तो एल्यूमिनियम आयन सबसे स्मॉलेस्ट होगा। तो 2 बातें हमने याद रखनी है। पहली बात, पॉजिटिव आयन अपने एटम से हमेशा स्मॉल होता है, क्यों? वन कंप्लीट शेल इज रिमूव। दूसरी बात, हमेशा अगर 2 3 4 आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस दिए हों, तो सबसे स्मॉलेस्ट पॉजिटिव आयन कौन सा होगा? द वन विद मोर प्रोटॉन्स, द वन विद मोर न्यूक्लियर चार्ज।
स्टूडेंट्स इसी तरह पॉजिटिव आयन के मुकाबले में अगर आप नेगेटिव आयंस को कंपेयर करें तो नेगेटिव आयन के बारे में आपने याद रखना है, नेगेटिव आयंस आर दोज आयंस विच आर फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन, बाय द प्रोसेस ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जब भी इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर आल्सो एडेड इनटू द वैलेंस शेल। और एक एलिमेंट कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, it depends on number of electrons needed to complete the valence shell। कैसे देखें, मैं आपको 3 एग्जांपल दोबारा दे रहा हूं। पहली एग्जांपल है फास्फोरस 15, सल्फर 16, क्लोरीन 17। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें तो ये तीनों पीरियड नंबर 3 से बिलोंग करते हैं। इन तीनों के 3 शेल्स हैं। फास्फोरस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और तीसरे में 5। सल्फर में पहले शेल में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 6। क्लोरीन में पहले शेल में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 7। अब आप देखें, टू कंप्लीट द वैलेंस शेल फास्फोरस को 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, सल्फर को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए और क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। जब भी इलेक्ट्रॉन गेन हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे। जब भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे तो उस पार्टिकल पे नेगेटिव आयन, नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा और वो पार्टिकल नेगेटिव आयन बन जाएगा। अब आप देखें फास्फोरस, फास्फोरस 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, फास्फोरस पे चार्ज आ जाएगा 3 नेगेटिव। सल्फर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 2 नेगेटिव। क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 1 नेगेटिव। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर आप इन तीनों आयंस की देखें तो दोबारा आप ये चीज नोटिस कर सकते हैं कि ये तीनों आयंस भी एक दूसरे के विद रिस्पेक्ट टू आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गए हैं, क्योंकि इन तीनों के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल हो गए हैं, इन तीनों की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आइडेंटिकल हो गई है। तो ये जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक की प्रॉपर्टी है, ये जरूरी नहीं है सिर्फ पॉजिटिव आयन में हो, ये नेगेटिव आयन में भी हो सकती है। अगर इसी तरह आप किसी न्यूट्रल एटम को याद रखना चाहते हैं दैट इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद दीज आयंस, तो आप आर्गॉन की एग्जांपल याद रख सकते हैं। आर्गॉन में भी 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इन तीनों आयंस में भी 18 इलेक्ट्रॉन है। अगर आपने एक मॉलिक्यूल कंपाउंड याद रखना है तो आप एग्जांपल याद रख सकते हैं H2S की, इसमें भी 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इन सब पार्टिकल्स में जो आपको मैंने शो किए हैं, इन सब पार्टिकल्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल है, इसलिए ये सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। अगली इंफॉर्मेशन जो स्टूडेंट्स आपने याद रखनी है, हमने पढ़ लिया है पॉजिटिव आयन हमेशा स्मॉल होता है और पॉजिटिव आयन वो स्मॉलेस्ट होता है जिसके पास प्रोटॉन ज्यादा हो। नेगेटिव आयन आपने याद रखना है, कंपेयर टू इट्स एटम ईच नेगेटिव आयन इट इज लार्जर। नेगेटिव आयंस आर लार्जर देन देयर रिस्पेक्टिव एटम। क्यों नेगेटिव आयन लार्जर होते हैं कंपेयर टू रिस्पेक्टिव एटम? तो सिंपल सी बात आपने याद रखनी है, जब भी इलेक्ट्रॉन गेन होता है, ड्यूरिंग द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन टेक्स प्लेस। कौन सी इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन? इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बिटवीन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन। तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इट इज डिस्पर्स्ड। जब इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डिस्पर्स होता है तो रेडियस ऑफ द नेगेटिव आयन, साइज ऑफ द नेगेटिव आयन इट इज इंक्रीज। तो आपने बात याद रखनी है, नेगेटिव आयंस आर ऑलवेज लार्जर। व्हाई? रीजन, रीजन आप क्या, एक रीजन मैंने आपको बता दी, आप क्या याद रख सकते हैं, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन टेक्स प्लेस विच इंक्रीजेस द चार्ज डिस्पर्शन। एक बात, दूसरी बात आप कह सकते हैं प्रोटॉन टू इलेक्ट्रॉन रेशियो डिक्रीजेस। क्लोरीन की एग्जांपल लें, क्लोरीन के एटम में 17 इलेक्ट्रॉन थे, 17 प्रोटॉन थे, लेकिन क्लोराइड आयन में 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं और प्रोटॉन 17 ही है। तो नेगेटिव आयन में हमेशा प्रोटॉन टू इलेक्ट्रॉन रेशियो डिक्रीज हो जाता है। जब कभी प्रोटॉन टू इलेक्ट्रॉन रेशियो डिक्रीज हो जाए, न्यूक्लियर पुल, न्यूक्लियर फोर्स वीक हो जाती है। तो आपने याद रखना है, नेगेटिव आयंस आर ऑलवेज लार्जर देन देयर रिस्पेक्टिव एटम। रीजन व्हाई दे आर लार्जर, एक बात याद रख सकते हैं, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन विच कॉजेज चार्ज डिस्पर्शन।
सो नेगेटिव चार्ज डिस्पर्शन इंक्रीजेस, रेडियस इंक्रीजेस। दूसरी बात लिख सकते हैं प्रोटॉन टू इलेक्ट्रॉन रेशियो डिक्रीजेस। और तीसरी बात आप लिख सकते हैं न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर पुल डिक्रीजेस। दूसरी बात जो आपने याद रखनी है, अगर आपको आइसो इलेक्ट्रॉनिक नेगेटिव आयंस दिए हों तो इनमें से हमेशा सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा होगा? सबसे स्मॉलेस्ट हमेशा सबसे लार्जेस्ट कौन सा होगा? सबसे लार्जेस्ट नेगेटिव आयन हमेशा वो होगा विद ग्रेटर नेगेटिव चार्ज। अब देखिए पॉजिटिव आयन हमेशा स्मॉल होते हैं, नेगेटिव आयन लार्ज होते हैं। नेगेटिव आयन में लार्जेस्ट कौन सा होगा? जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो। रीजन, because greater the negative charge, greater will be the inter electronic repulsion। जितना ज्यादा चार्ज होता है उतनी ज्यादा इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होती है। क्यों उतनी ज्यादा इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होती है? क्योंकि इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड। आप देखें फास्फोरस में 3 इलेक्ट्रॉन गेन हुए, देयर इज 3 टाइम रिपल्शन। सल्फर में 2 इलेक्ट्रॉन गेन हुए, देयर इज 2 टाइम्स रिपल्शन। और क्लोरीन में 1 इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है, देयर इज 1 टाइम रिपल्शन। तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं उतनी ज्यादा रिपल्शन होती है। तो इस लेक्चर का जो कंक्लूजन आपने याद रखना है, 2 टाइप के आयंस होते हैं केमिस्ट्री में कॉमनली, पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन। पॉजिटिव आयन इज ऑलवेज स्मॉलर देन एटम ड्यू टू लॉस ऑफ वन कंप्लीट शेल। और जो बाकी रीजन मैंने बताई हैं वो भी आप याद रख सकते हैं। नेगेटिव आयन इज ऑलवेज लार्जर देन इट्स रिस्पेक्टिव एटम ड्यू टू इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। और पॉजिटिव आयन सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा होता है? जिसके प्रोटॉन ज्यादा हों। और नेगेटिव आयन सबसे लार्जेस्ट कौन सा होता है? जिसका चार्ज, नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा हो। बहुत इजी लेक्चर था स्टूडेंट ये, लेकिन फिर भी अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट्स में अपना फीडबैक दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।